दुनिया का सबसे बड़ा जंगल या फिर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाने वाला अमेज़न जंगल आखिर कैसे बना? और इस जंगल का अस्तित्व अभी तक बरकरार है, जबकि हम इंसानों ने जब विकास की ओर जाने की ठान ली तो सामने आने वाले जानवर जंगल सबका विनाश करते चले गए। ऐसे में कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेज़न जंगल अभी तक अपने प्राकृतिक रूप में कैसे बचा रहा? आखिर इंसानों की नजर इस जंगल की ओर क्यों नहीं गई? और इस जंगल को पहली बार किसने देखा? आखिर कौन था जिसने रहस्यों से भरे इस जंगल को एक पहचान दी और एक नाम दिया? ऐसे कई दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो ज्यादा बातें न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना सोने के एक पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। वह अपनी नाव से रियो नेपो से नीचे की ओर गए तो देखा कि वहाँ एक बेहद घना जंगल है और वहाँ आदिवासी भी रहते हैं। स्पेन वापस लौटकर वह लोगों को इस जंगल की कहानी सुनाने लगे। यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जगह का नाम अमेज़न रखा गया। 17वीं सदी में अमेज़न के जंगल में सिनकोना पेड़ की खोज की गई, जिसकी छाल से बनी दवा कुनैन मलेरिया के इलाज में काम आती है। यहीं ब्राजील नट यानी ब्राजील अखरोट का पेड़ भी मिला, जो 1000 साल तक जी सकता है। ऐसे ही कई पेड़ यहाँ खोजे गए। कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि यहाँ के 70% पौधे कैंसर के इलाज में उपयोगी हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में 1% से भी कम वर्षावन के पेड़ पौधों की प्रजातियों का उनके औषधीय गुणों के लिए मूल्यांकन हो सका है। खोजकर्ताओं ने इस बात की बहुत तारीफ की है कि यहाँ के लोग रबड़ के पेड़ से वाटरप्रूफ बैग बना लेते हैं। जब चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइजेशन का आविष्कार किया तो अमेज़न की रबड़ की मांग बढ़ गई। पहली बार 1890 में रबड़ के टायर बने और इसके बाद रबड़ प्लांट लगाया जाने लगा। अमेज़न की खोज में अब तक बेहद अनूठे सामान मिले हैं, लेकिन इसने स्वदेशी लोगों को भी नष्ट किया। उनकी आबादी को आक्रमणकारियों, खोजकर्ताओं और बीमारियों से लड़ना पड़ा। इस इलाके के मूल लोगों की 90% आबादी का सफाया हो चुका है, लेकिन वे आज भी दुनिया की 80% जैव विविधता की यहाँ रक्षा करते हैं। भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने सन 2011 में अमेज़न जंगल में एक रहस्यमय नदी की खोज की। इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थीं, जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थीं, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते कि क्या ऐसा संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अपने सहयोगियों, तेल, गैस और खनन कंपनियों से भी इस बारे में जानना चाहा, लेकिन सबका जवाब ना ही था। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी ना हो। इस असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेज़न के जंगलों में पहुंच गए, जहां उन्हें अपनी काल्पनिक कहानी सच होती हुई दिखी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। यह नदी मीलों लंबी है। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। आंद्रे रूजो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था, जो तुरंत ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। रूजो ने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन दी अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने नदी के रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक यह नदी प्रकृति का आश्चर्य है, जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि इसका पानी क्यों इतना गर्म है। अमेज़न के घने वर्षावनों पर लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके 11 अनजान बस्तियों के खंडहरों का पता लगा है, जिन्हें विशाल पिरामिडों और जलमार्गों से सजाया गया था। बस्तियों में केवल झोपड़ियां नहीं थीं, बल्कि लोग बड़े समुदाय में रहा करते थे, जहां नहरों और जलाशयों से बने जटिल जल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे भी थे। कोटोका और लैंडीवार जैसी बड़ी बस्तियों में टीम ने विशाल मंच जैसे टीले और कोन के आकार के पिरामिड भी खोजे,
जिनकी लंबाई 72 फीट तक थी। शोध से पता चलता है कि ये बस्तियां करीब 500 सीई से 1400 सीई के दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न जंगल में सबसे बड़ा पेड़ खोजा गया है। पूरे 3 साल की प्लानिंग, 4 नाकाम कोशिशों और 2 हफ्ते के सफर के बाद 19 लोगों की टीम ने यह काम कर दिखाया है। 290 फीट ऊंचा और 32 फीट चौड़ा यह पेड़ एक 25 मंजिला इमारत के बराबर है। खोजे गए पेड़ की प्रजाति एंजेलिम वर्मेल्हो है। पिछले महीने 12 से 25 सितंबर के बीच हुए अभियान में वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। उन्होंने 250 किलोमीटर का सफर नाव से और फिर 20 किलोमीटर का पर्वतीय सफर पैदल तय किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ 400 से 600 साल पुराना है।